ये जो हमने देखा पाकिस्तान इंडिया एक क्लैश हुआ, स्टैंड ऑफ हुआ, इसमें इंटरनेशनल लॉज की जो वायलेशन इंडिया की जानिब से की गई, इसमें एक पूरी चार्जशीट जो है वो कितनी लंबी बनती है, जिसमें ना सिर्फ सिंतास मुआहदा ये तो एक पहलू है, लेकिन और भी हमने देखा कि आलमी कवानीन की जो खिलाफ वर्जियाँ उनकी जानिब से की गई। इसमें सारी सिचुएशन को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि इंडिया को किस हद तक कानूनी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? जी, इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया मुश्किलात के सामने रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 22 अप्रैल से लेके अभी तक दुनिया एक तजब्जुब का शिकार है। बेशक सीज फायर हो चुका है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है या पूरी दुनिया इस वक्त, पाकिस्तान समेत, भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त सुकून का सांस ले सकती है या नहीं ले सकती। और ये कहना, ये वजह जायज भी है क्योंकि 71 के बाद से देखा जाए तो सबसे बड़े क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री स्ट्राइक अभी हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के शहरों को भी निशाना बनाया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज ने कुरान पाक के अल्फाज बुनियानुम मरसूस को की जिंदा और जावेद मिसाल बन के हमें इस खतरे से, एक बड़े खतरे से बचाया है। दुनिया को तो 1985 में ही समझ आ गई थी कि जौहरी जंग नहीं होनी चाहिए, जब ये कहा गया कि न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वन एंड मस्ट नेवर बी फॉट। ये 1985 में बात की गई थी। 2025 में आज बदकिस्मती से हमारा हमसाया आज भी इस बात से इनकारी है और इस जंग के नुकसानात को शायद मानना नहीं चाहता, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो बज़िद है कि दुनिया को जौहरी जंग की तरफ धकेल दिया जाए। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसी कोई जंगी जंग होती है, जौहरी जंग, 12 करोड़ लोग इसका लुकमा बनेंगे। भारत को ये समझना चाहिए कि ये लोग तमाम पाकिस्तानी नहीं, इसमें भारतीय भी शामिल हैं, जैसा उसने जंग में देख लिया है हमारे शहरों पे हमला करके कि उसके शहर भी महफूज नहीं रहे। जैसा मैंने कहा कि जंग अभी थमी नहीं है मुकम्मल तौर पर, इसका मैदान बदल चुका है। जैसा पहले मैदान में सिर्फ फौज थी, उसने हमारी सालमियत का दिफा किया, साथ ही साथ आप फिर मीडिया था जिसने हमारे बयानिए का दिफा किया, जिसने ये यकीनी बनाए रखा कि हमारे कौम का मुराल हाई रहे। अब वक्त हमारे कानूनी महाज को का दिफा करने की है। हमें देखना है कि कैसे भारत के क्या कानूनी जवाब हैं, क्या कानूनी इस वक्त सूरत हाल है जिसके अंदर भारत का मसला उजागर करना चाहिए। भारत इस वक्त कानूनी जो जवाब देता है, जो बात करता है, वो कहता है कि उसने बदला लेना था और बदला लिया है पहलगाम के वाकये का। मेरी तमाम अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि ऐसे तमाम बयानात को कंपाइल बेस्ड ऑन फोरम्स पे ये बयानात, फॉल्स एलिगेशन, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप खुद से ही किसी मुल्क की सालमियत को हिट करने की कोशिश करें, ये कहकर कि यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स हैं, सो हम उनकी सरजमीन में घुसे, वायलेट करें फ्रंटियर्स को और वहां जाकर इस तरह से किसी भी जगह को हम हिट कर दें। क्या कानून इसकी इजाजत देता है, इंटरनेशनल कवानीन? कानून इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता जी, कानून इसकी कतई इजाजत नहीं देता। इस बारे में मैं अपने लास्ट प्रोग्राम में आपके साथ तफसील से बात कर चुका हूँ। इस वक्त मैं एक मुख्तलिफ नुक्ता उठाना चाह रहा हूँ आपकी इजाजत से, वो ये है कि इन तमाम बयानात को जहां पर उन्होंने कहा है कि रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे या बदला ले लिया है, इनको हमारे अरबाब इख्तियार को चाहिए कि कंपाइल कर लें, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे ये कन्फेशन समझे जाएंगे भारत की तरफ से, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक बदला लेने की कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, ना डोमेस्टिक लॉ में मौजूद है ना इंटरनेशनल लॉ में मौजूद है। भारत के कुछ लोग भी इस बात को समझ गए, उन्होंने अपने इस बयानिए को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस किया है। ये भी लीगली टेनेबल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बारे में हमने कि सेल्फ डिफेंस आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब कोई अटैक आपके ऊपर इनिशिएट हो चुका हो और साथ ही साथ ऑन गोइंग भी हो, जैसे पाकिस्तान के ऊपर था, जब पाकिस्तान की फौज ने एक कोलैबोरेटेड एक्शन करके उस एक्शन को रोका। भारत ने ना पहले हमें पता था हमारे बच्चों से, हमारे शहरियों से, हमारे बुजुर्गों से कि उसको रात के अंधेरे में हमारे पे हमला करना पड़ा। यहाँ पर मैं आपको आपके सुनने वालों को एक डॉक्ट्रिन भी बताना चाहूंगा, कैरोलाइन डॉक्ट्रिन, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन है सेल्फ डिफेंस के मामले में। ये एक स्टैंडर्ड देती है हमें और बताती है कि उस स्टैंडर्ड की एब्सेंस में किए जाने वाला कोई भी अमल सेल्फ डिफेंस नहीं समझा जाएगा। ये डॉक्ट्रिन कहती है कि द नेसेसिटी टू डिफेंड मस्ट बी इंस्टेंट, ओवरवेलमिंग एंड लीविंग नो चॉइस ऑफ मीन। क्लियरली, जैसा आपके सामने हम रख चुके हैं ये बात, कि भारत इस टेस्ट को फेल करता है। किसी हाइपोथेटिकल अजम्पशन के ऊपर किया गया ताकत का इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस नहीं आता। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि जिनीवा कन्वेंशन में दो चीजों को बहुत ममानत की गई है। एक, सबसे पहली तो इनडिस्क्रिमिनेट अटैक, यानी कि आप हदफ लेते हुए ये मत फर्क करें कि आपके सामने मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या शहरी आबादी है।
दूसरा, डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स, यानी कि आपको अपने उस कदम से कोई स्ट्रेटेजिक, कोई जंगी फायदा इतना बड़ा ना हो रहा हो जितना सामने वाले की शहरी आबादी को इसका नुकसान हो रहा हो। यही प्रिंसिपल 1996 में लीगल ओपिनियन में नजर आया था, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रोपोर्शन और डिस्टिंक्शन दो नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के। क्लियरली भारत ने इन दोनों को वायलेट किया जब उसने हमारे शहरियों के ऊपर रात के अंधेरे में बमबारी की है, हमारे बच्चों की जान ली है। जो बताया जा रहा है हमें कि वो टेररिस्ट थे, जो एक बयानिया दिया जा रहा है, उस पर हमें कोई वेरीफाइबल, कोई एक्शनेबल, कोई एविडेंस नहीं दी गई। यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस बारे में भारत की बात मानता दिखाई नहीं दे रहा। वो हमारी ही बात कर रहा है। वो यही कह रहा है कि वहां सिविलियंस थे जिनका जानी नुकसान हुआ है। 2014 में हमने देखा था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसराइल के इकदाम की मजम्मत की थी, क्योंकि उनके इकदाम से गजा में उस वक्त जो कैजुअलिटीज हुई थी उसमें 70% कैजुअलिटीज सिविलियंस की थी। इस वक्त जो भारत ने उस रात को अटैक किया वो तो ज्यादा खतरनाक स्टैटिस्टिक्स हैं। 100% कैजुअलिटीज जो हैं वो सिविलियंस की हुई हैं। भारत को पाकिस्तान कहता रहा है 22 अप्रैल से लेकर आज तक कि आप इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें, लेकिन भारत इससे भाग रहा है। क्लियरली हमारा मुकदमा तो शफाफियत पे मबनी है। भारत चाह रहा है कि वो इसको पर्दों के पीछे रखे। तो हमें चाहिए कि हम कानूनी तौर पर हर फोरम पे जाएं और इस पर्दे को चाक करें। हम सिक्योरिटी काउंसिल जाएं इस मामले को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टैंडिंग बिल्कुल बहुत मजबूत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।